हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? तो चलिए, मैं रितेश रोशन आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल ऑफिसर मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एनडीए 2025 मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक को हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है और आज हम लॉग का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सबसे खूबसूरत सा क्वेश्चन से, लॉग वाले क्वेश्चन से। लॉग में क्या है, जनरली समस्या रह जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन को देख करके आपका समस्या कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करें? आइए, चलिए, जो आपका समस्या है वो समाप्त हो जाएगा और एक पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग काम करेंगे। तो ये है सवाल, ये है सवाल। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है ना, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो मित्र चलिए बात करते हैं कि क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। तो क्वेश्चन है कि लॉग 9/2 का होल स्क्वायर और इसका पावर है 1/log base 2 log 9 base 2 into √7 whole power 1/log 7 to the base 4। ये लिखा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए हमें इस क्वेश्चन को बनाना है। एक छोटा सा आपको प्रॉपर्टी मित्र याद होना चाहिए। लॉग में एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे log a टू दी बेस b को आप 1/log b टू दी बेस a लिख सकते हैं, है ना। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा हम कैमरा भी देख लेते हैं, सही वर्क कर रहा है। क्या लिखा हुआ है सुनिए। log a टू दी बेस b को आप 1/log b टू दी बेस a लिख सकते हैं। सुन लीजिए, तो अगर इनके बदले ये लिखा जा सकता है तो इनके बदले ये भी लिखा जा सकता है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज इस क्वेश्चन को बनाने में होगा। तो देख लीजिए, तो देख लीजिए। चलिए सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, आपको पता है log 9 टू दी बेस का पावर 2, ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log 9 टू दी बेस का होल पावर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 1/log 2 log 9 बेस में 2, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां देख लीजिए मित्र, यहां √7 को आप 7 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू log 7 टू दी बेस। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। और अगर नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो आप इसको बाद ही में लिखिएगा। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको बाद ही में लिखिएगा। चलिए इसको बाद में काम करेंगे। 1/log 7 टू दी बेस 4, ठीक है। चलिए कुछ नहीं किए, देखिएगा यहां log रहने दिए, पावर का मल्टीप्लाई करके लिख लिए, √7 को 7 का पावर 1/2 लिख लिए, बगल में जो था वो रहने दिए। अब आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा प्लीज।
log 9 to the base 2 इंटू, अब ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो यहां यूज कर दीजिए। देख लीजिए, log a टू दी बेस b को 1 बाय log b टू दी बेस a लिख सकते हैं, तो 1 बाय log b टू दी बेस a को ये भी लिख सकते हैं। तो देखो, तो यहां तो वही लिखा है 1 अपॉन log a के जगह पर मतलब b के जगह पर ये पूरा है और a के जगह पर 2 है। ध्यान सुनना, यहां ये वाला प्रॉपर्टी देख लो, 1 अपॉन log है, 1 अपॉन log है। अगर ये log ऊपर जाएगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, अगर ये log नीचे से ऊपर जाएगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो चलिए, इस log को अगर हम ऊपर ले जाए तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा कितना? यहां पर आ जाएगा log 9 टू दी बेस 2 आ जाएगा और यहां सामने में 2 आ जाएगा। देख लो, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। जब ये log नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बेस में आ जाएगा और ये आर्गुमेंट में चला जाएगा, है ना। चलिए, सही है सर। अब यहां देखिए 7 टू दी पावर 1 बाई 2, फिर से यहां से भी log अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log 4 टू दी बेस 7 हो जाएगा, log 4 टू दी बेस 7 हो जाएगा। देख लिए? देखिए, थोड़ा घबराइए मत, हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर कितना टाइम लगा रहे हैं। ये का ये रहने दिए, 2 का 2 रहने दिए, इस नीचे को ऊपर ले गए, इस नीचे वाले log को ऊपर ले गए तो log का log रहा, ये बेस में आ गया और बेस वाला आर्गुमेंट में चला गया। देख लो, ऐसा हो गया, है ना। समझ गए यहां तक? अब चलिए अगले स्लाइड पे थोड़ा बात करते हैं, अगले स्लाइड में। तो सर क्या आ गया था, याद है क्या आ गया था? सर यहां आ गया है log, क्या आ गया है, थोड़ा एक बार पीछे मिला लीजिए। हाँ, क्या आ गया है? यहां आ गया है 9 टू दी बेस 2 पावर log। अब एक बात सोच के थोड़ा बताइए, ये जो नंबर है 2 log में मल्टीप्लाई है, और आपको पता है log में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई रहे तो वो पावर में जा सकता है, log में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई रहे तो वो पावर में जा सकता है। तो 2 के पावर में यहाँ 2 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ बताओ? यहाँ हो जाएगा सर log 4 और यहाँ बेस में 9 टू दी बेस 2 पहले से रहेगा। ठीक है, चलिए 9 टू दी बेस 2 पहले से रहेगा। अब बगल में क्या है? इंटू 7। अब यहां भी देख लीजिए, तो यहां भी आपको पता है ये 1/2 log में मल्टीप्लाई है तो ये पावर में चला जाएगा, तो 1/2 4 के पावर में जाएगा, तो 4 का पावर 1/2 का मतलब 4 का रूट। अब 4 का रूट कितना हो जाएगा प्यारे? 2, यानी हम बोल सकते हैं सर यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ नहीं किए मित्र, कुछ नहीं किए, आराम से देखिए। ये जो 2 है वो आर्गुमेंट का पावर में चला गया, तो 2 का पावर 2, ये वाला चीज 4 हो गया। ये 1/2 इसके पावर में चला गया, तो 4 का पावर 1/2 मतलब √4, और √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये लिख दिए। अब आपको log में एक प्रॉपर्टी और पता होना चाहिए, क्या? कि a टू दी पावर log n टू दी बेस a, मतलब अगर log का बेस और ये दोनों सेम हो तो आंसर n के बराबर होता है। log का ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। यस सर, हमको पता है। तो देख लीजिए तो मित्र, log का बेस ये और ये दोनों सेम है, log का बेस ये और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो आंसर कितना के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। ठीक उसी प्रकार ये दोनों सेम है तो आंसर कितना के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 8। देखिए, क्वेश्चन आसान ही था, आंसर कितना आ गया? 8। आंसर आ गया सर 8, ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ गया। क्वेश्चन आसान ही था, बस थोड़ा सा वक्त किसमें लगा। एक बार तो हम क्वेश्चन को नोट किए, अब वापस आपको ये वाला प्रॉपर्टी लगा के दिखाए हैं। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, ध्यान दीजिएगा। पहले तो पावर का मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, फिर इस log को नीचे से ऊपर ले गए तो ये चीज यहां आ गया और ये चीज यहां चला गया। देख लो, यहां भी लिखे हैं फिलहाल, तो इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, तो 2 यहां पर आ गया और log 9 टू दी बेस 2 यहां पर आ गया।
है ना। तो सिंपल से दो प्रॉपर्टी लगा के ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। आप चिंता मत कीजिएगा, हम स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, आप इसको हटा के भी काम कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तब तक आप इसको पढ़िए, तब तक आप इसको पढ़िए। चलिए, थोड़ा सा लग रहा है कैमरा ब्लर आ रहा है क्या, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक हो गया। चलिए, अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा कि देन फाइंड एक्स। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, इसको सॉल्व करके प्यारे बोला गया है एक्स का वैल्यू बताइए। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप लोग जब भी इस प्रकार का सवाल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जब भी आप इस प्रकार का सवाल बनाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि अगर दोनों तरफ बेस सेम रहे तो पावर को सेम करके आराम से एक्स निकाल सकते हैं। बेस सेम रहे तो पावर को सेम करके आराम से एक्स निकाल सकते हैं। लेकिन मित्र, यहां तो बेस सेम है ही नहीं, अब ना हो सकता है। आप कुछ भी करो तो 3 को 4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, 4 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कोई भी काम कर दो, कितना भी फैक्टराइज कर लो, तो 3 को 4 में और 4 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कैसे बनेगा सर? तो एक काम करो, दोनों तरफ लॉग लगा दो। इस सवाल को बनाने के लिए दोनों तरफ लॉग लगा दो। तो ये हो जाएगा log 3 का पावर x और ये हो जाएगा log 4 टू दी पावर x माइनस 1। अब बात यह है कि सर कि अगर दोनों तरफ लॉग लगाए हो तो लॉग का बेस क्या रख सकते हो? ऐसे रूल कहता है कि लॉग का बेस वो डालना जिसके पावर में वेरिएबल रहेगा। ध्यान से सुनना, लॉग का बेस वो डालना जिसके पावर में वेरिएबल रहेगा। तो कहोगे सर 3 के पावर में भी वेरिएबल है, 4 के पावर में वेरिएबल है, तो क्या डालें? तो बाबू आप बेस में 3 भी डाल सकते हो, बेस में 4 भी डाल सकते हो। आंसर का फॉर्मेट अलग अलग रहेगा लेकिन दोनों आंसर सेम रहेगा। हम दोनों तरीके से बना देते हैं। चलिए, एक बार बेस 3 डाल के बना देते हैं, एक बार बेस 4 डाल के बना देंगे। चलिए काम कीजिए। अब आपको पता है ये पावर बाहर हो जाएगा, तो x जैसे ही बाहर होगा तो यहां कितना बच जाएगा, log 3 और यहां भी 3, है ना। यहां से मित्र अगर बाहर आएगा तो ये x माइनस 1, अब बेस में अंदर में log 4 टू दी बेस 3। अब आपको पता है ये 1 हो जाएगा, यानी x बचेगा ये। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू log 4 टू दी बेस 3 हो जाएगा, फिर माइनस log 4 टू दी बेस 3 हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ कर लीजिए, x वाले को एक तरफ कर लीजिए। हाँ, तो क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए, ये माइनस में इधर लेके आ जाइए तो प्लस में, तो log 4 टू दी बेस 3 इक्वल टू x log 4 टू दी बेस 3 उधर पहले से था और ये प्लस का x में चला गया तो माइनस का x हो गया। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा प्यारे, ये हो जाएगा log 4 टू दी बेस 3 इक्वल टू, दोनों में से x कॉमन कर लीजिए, तो log 4 टू दी बेस 3 ये हो जाएगा माइनस 1। अब x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो बताइए हमारा फाइनल x कितना आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा log 4 टू दी बेस 3 अपॉन log 4 टू दी बेस 3 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपने यहां log का बेस 3 लेके बनाया है। आप इसी सवाल को एक बार log का बेस 4 लेके भी बना सकते हैं, log का बेस 4 लेके भी बना सकते हैं। तो आइए फिर से इस सवाल को हम बना के दिखाते हैं। चलिए आइए तो फिर से इस सवाल को हम बना के दिखाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 टू दी पावर x इक्वल टू 4 टू दी पावर x माइनस 1। वापस इसको बनाना है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं,
लेकिन जो log लेंगे इस बार उस log का बेस जो है 4 डाल देंगे। जो log लेंगे उस log का बेस इस बार क्या डाल देंगे 4। तो बेस में 4 यहां भी डाल दो, 4 यहां भी डाल दो। अब रूल के हिसाब से ये x बाहर हो जाएगा, तो x इंटू कितना हो जाएगा log 3 बेस 4। यहां भी x माइनस 1 बाहर हो जाएगा, तो x माइनस 1 बाहर होगा तो यहां कितना बच जाएगा log 4 बेस 4 बच जाएगा। ओके सर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x log 3 टू दी बेस 4 इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा x माइनस 1। अब x वाले को एक तरफ करो, तो माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 इक्वल टू x उधर पहले से है, ये प्लस उधर गया तो माइनस में log 3 टू दी बेस 4 हो जाएगा। हाँ सॉरी, x छूट गया, इसमें x लगा देते, थोड़ा सा x छूट गया। हाँ, ये प्लस उधर गया तो माइनस में x इंटू log 3 टू दी बेस 4 हो गया। क्या करोगे अब, ये 1 का 1 इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिए, तो ये 1 माइनस log 3 टू दी बेस 4 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो बताइए फाइनल आपका x कितना दिखेगा, फाइनल आपका x दिखेगा 1/1 माइनस log 3 टू दी बेस 4। ये भी आपका आंसर सही है। तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा क्वेश्चन का कि बेस 4 लेके बनाया है कि बेस 3 लेके बनाया है। बेस 4 लेके बनाएगा तो शुरू से ही बेस 4 डाल के बना दीजिएगा, 3 लेके बनाया होगा तो बेस 3 लेके सॉल्व कर दीजिएगा। हमने दोनों ढंग से सवाल को सॉल्व कर दिया, हमने दोनों ढंग से सवाल को सॉल्व कर दिया। देख लीजिए, प्यारा सा सवाल था ये। चलिए, हाँ, दोनों ढंग से सवाल हम आपको सॉल्व कर दिए। अगर बेस 4 वाला, बेस 3 वाला चाहिए तो आंसर ये है, और बेस 4 वाला चाहिए तो आंसर आपका ये है, आपका आंसर ये है, ये वाला है ना। चलिए, अब अगले सवाल बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देख लीजिए, है ना। चलिए, अब इस बार हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, जैसे पहला क्वेश्चन लिख दिए थे तो थोड़ा टाइम लग गया था, आपको लगा होगा कि सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसे बना रहे हो, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। चलिए आइए करते हैं, आइए कितना हो जाएगा देख लीजिए। हाँ, 1/6 है। चलिए ब्रैकेट देख लीजिए, क्या क्या कर सकते हैं। पहले एक बात बताओ, आपको पता है ये 2 इंटू में है तो पावर में जाएगा, ये 2 इंटू में है तो पावर में जाएगा, तो 1/2 के साथ 2 अगर लगेगा तो आपको पता है वो 1/2 खत्म हो जाएगा। दो तरीके से सोच सकते हो, ऐसे भी सोच लो कि 1/2 बाहर आ जाएगा, या ऐसे भी सोच लो कि 2 ऊपर चला जाएगा। तो 1/2 अगर बाहर आएगा तो 1/2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा सिर्फ log 1728 अब बेस में 10, है ना। दोनों तरफ से आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि 2 पावर में चला गया फिर भी 1/2 कट जाएगा, 1/2 यहां इनटू में आ गया फिर भी 2 कट जाएगा। चलिए अब नीचे देखिए, नीचे 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 देखिए, एक काम करिए, इस 1 को थोड़ी देर के लिए log 10 बेस 10 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 रहने दिए, log 10 रहने दिए। अब एक बात बताइए, 0.36 को क्या हम 0.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। फिर यहां आ जाओ, 1/3 log, क्या हम 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हो। बेस में 10 हो गया, बेस में 10 हो गया, अब ब्रैकेट बंद, अब पावर में क्या है यहाँ -1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/6 इंटू, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा log 1728 बेस में 10, नीचे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा log 10 बेस में 10 अब प्लस, मित्र यहां से 2 बाहर आएगा, ये वाला 2 बाहर आएगा तो 1/2 से कट जाएगा, तो 1/2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, log 0.6 बेस में 10 बचेगा,
उसी प्रकार यहां से 3 बाहर आएगा तो 1/3 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, log 2 बेस में 10 बचेगा, log 2 बेस में 10 बचेगा। सही है। अब आपको पता होना चाहिए क्या सर, अब आपको पता होना चाहिए कि log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a, मतलब log अगर प्लस में रहे तो फॉर्मूला होता है log m n टू दी बेस a। मतलब अगर log प्लस में है तो आप उसे इनटू में ले जा सकते हो, है ना। अगर log प्लस में है तो आप उसे इनटू में ले जा सकते हो। यही काम यहां कर लो, पहले ये पावर में -1 डाल दो, है ना। देख लो तो यहां पर देख लो, ये है 1/6। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, ऊपर देखो कितना है, ऊपर है सर log 1728 अब बेस में 10, और नीचे कितना है देख लो, नीचे कितना है देख लो। अब बताओ तो, ये सारे log प्लस में है, ये सारे log प्लस में है, तो log प्लस में है तो क्या करेंगे, एक log लिख करके और सामने वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 को 0.6 को और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 10 इंटू 0.6 हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। अब बेस में यहां कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब पावर में पहले से -1 डाला हुआ, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं बाबू। ये लॉग प्लस में था तो सामने वाला यानी आर्गुमेंट को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब बेस में जो 10 था वो 10 लिखा हुआ है। सही है। चलिए थोड़ा सा अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं। चलिए क्या था हमारा यहां, सर हमारा यहां 1/6 था। अब याद करो लॉग यहां 1, देख लो थोड़ा पीछे आओ, तो थोड़ा पीछे आओ, यहां है 1728। अगर आप 1728 का फैक्टराइज करते हैं तो 12 का पावर 3 हो जाएगा, बेस में 10 पहले से है, नीचे log 12 बेस का 10 आ चुका है ना। चलिए आ चुका है, ये -1 हो गया। अब देख लीजिए ये हो जाएगा सर 1/6। अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे क्या समझना है सर, ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू log 12 बेस 10 और नीचे भी log 12 बेस 10 हो गया, है ना। अब पावर में -1। अब बताओ ये log से, है ना, देख लो ये log से ये log कट गया, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ गया बोलो, 3/6। 3/6 का मतलब हुआ 1/2 और 1/2 का पावर -1 का मतलब क्या हो गया प्यारे 2। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना के इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए तो। हाँ क्वेश्चन है प्यारा सा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आराम से देखिए। आराम से अगर देखते रहिएगा ना, आराम से समझते रहिएगा तो समझ में आने लगेगा। आपके काम का ही चीज है और आप जो पढ़े हैं हम उसी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस उसका क्वेश्चन का रूप देके हम आपको बता रहे हैं और कोई भारी भरकम काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर 2 स्टेप हम ज्यादा लिख रहे हैं इसका मतलब है कि आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, है ना। तो इससे घबराना नहीं है। आप चाहें तो पहले समझ लीजिए और उसके बाद स्टेप गायब करके बना लीजिएगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। फिर आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है ना। चलिए ये देखो क्वेश्चन है हमारा। आइए वापस हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए तो, log बेस में 10 अंडर रूट। अब देख लो फॉर्मूला है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, log का बेस और log जिसके पावर में, ये दोनों नंबर सेम है तो सीधे आंसर किसके इक्वल होगा 64 के, है ना। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है ना कि a का पावर log n टू दी बेस a रहे तो डायरेक्ट आंसर कितना की इक्वल होता है, n की इक्वल होता है। पहला क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, है ना। तो ये दोनों खत्म, आंसर कितना आ गया 64।
उसी प्रकार से देख लो, ये वाला 7 ये वाला 7 इक्वल है, तो आंसर कितना इक्वल आ जाएगा? 36 इक्वल आ जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा प्यारे? तो सर ये तो देख लो, ये आ जाएगा log 10 और ये आ जाएगा √100। अब आपको पता है 100 का रूट कितना होता है? 10। तो कितना हो जाएगा ये? log 10 बेस में 10 कितना आ जाएगा? ये 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। देख लो तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप तुरंत बना सकते हैं ना, तो घबराइए नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, सुनो, हम ये नहीं बोल रहे हैं मित्र कि एग्जाम में 120 क्वेश्चन के बदले आप 120 बनाओ, है ना। हम ये आपको नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि मात्र 120 में से 100 क्वेश्चन बना के आओ ना, 100 क्वेश्चन बना के आओ ना। मैथ्स के ना तो मेरिट बनने में दिक्कत होगा मैथ की वजह से, और ना किसी भी फेज में मैथ की वजह से दिक्कत होगा। 20 क्वेश्चन को हम ऐसा मान के चलते कि टफ होगा छोड़ देंगे, टफ होगा छोड़ देंगे। क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है, ज्यादा ज्ञानी बनना नहीं है मित्र। क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे जो क्वेश्चन लगेगा कि भाई साहब वक्त ले रहा है ना, बिना मतलब का दिमाग पे प्रेशर दे रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे बगल में रोज रोज मॉर्निंग में एक सब्जी वाले भाई साहब आते हैं, तो उनका आवाज आपको रोज रोज वीडियो में सुनाई देगा, है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम ही कुछ क्षमा कर दीजिएगा। और वो अपना काम कर रहे हैं तो वो जोर से बोलेंगे ही, हम अपना काम कर रहे हैं तो आवाज आएगा ही, थोड़ा सा चलेंगे। आइए, तो हमें द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके ए का वैल्यू बताना है। एक काम करते हैं, ये जो यहां ढेर सारा रूट है ना, ये जो ढेर सारा रूट है ना, इसको थोड़ा हम आपको बगल में सॉल्व कर देते। देख लो, ये जो क्वेश्चन देखोगे कहोगे सर यहां इतना सारा रूट, हाँ आइए इसी को हम आपको बगल में थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखो कितना लिखा हुआ है, एक छोटा सा तरीका होता है ये, देखिए √7 √7 इसको सॉल्व करने का एक प्यारा सा तरीका है। देखो एक 7 लिख लो, सब तो 7 ही है, तो एक 7 लिख लो। बताओ इस 7 के पावर में क्या है? एक रूट है, तो एक रूट का मतलब हुआ 1/2। फिर प्लस इस 7 के पावर में क्या है? 2 रूट है, तो यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, तो ये 1/4 हो गया। फिर प्लस इस 7 के पावर में 3 रूट है, 1 2 3 रूट है, तो यहां भी 1/2 1/2 1/2 1/2, सीधे एक बार में काम खत्म हो जाएगा। देख लो, समझ रहे हो? सब तो √7 ही था, तो हमने एक 7 लिख लिया। इस 7 पर एक रूट है तो 1/2 लगाया, इस 7 पे 2 रूट है, रूट तो 1/4, रूट का मतलब 1/2 होता है ना, तो 1/2 1/2 1/4। इस 7 पे 3 रूट था तो 1/2 1/2 1/2 1/8 आ गया। अब इसी को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो उम्मीद करते हैं कि एलसीएम 8 होगा, और 2 4 जा, फिर 4 2 जा, और ये यानी कितना आ जाएगा? 7⁸ आ गया, है ना। चलिए अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं इस बात का हम। चलिए log बेस में 7, log बेस में 7, और इसका वैल्यू हम लोग लाए हैं 7⁸ लाए हैं। ठीक है, इक्वल टू में क्या है? 1 - a log 2 बेस में 7। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा बोलो, कितना होगा बोलो? ये है log, ये है log, ध्यान दीजिएगा 7। अब बताओ ये जो 7/8 देख रहे हो पावर में, वो बाहर आ जाएगा, तो 7/8 अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर में कितना बच जाएगा? log 7 यहां भी 7 यहां भी बच जाएगा, इक्वल टू 1 - a log 2 बेस में 7। समझे कि नहीं समझे? ये देखो
ये जो 7/8 है तो 7/8 बाहर होके यहां लिखाएगा, एकदम इस लॉग के भी बाहर मत कर दीजिएगा। 7/8 यहां लिखाएगा, यहां तो देखो हम यहां पे लिख दिए हैं, बाकी log 7 यहां पे 7। अब तो आपको पता है कि ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब आप सोच के बताइए, ये log 7/8 है, मतलब log m/n है, तो आपको पता है कि log m/n का फॉर्मूला log m माइनस log n ये होता है, अब बराबर में 1 माइनस a log 2 7। देख रहे हो, समझिए इसका वैल्यू तो 1 हो गया, आई 7 को m मान लीजिए, 8 को n मान लीजिए, तो log m/n हो जाएगा, और log m/n का फॉर्मूला आता है log m माइनस log n। यूज कर लिए, ये जो बगल में था वो रहने दिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, अब तो आपको पता है ये 1 हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप चलिए, तो सर वो जो आप लिखे थे ये 1 हो जाएगा, ये माइनस log 8 बेस में 7 था, ये भी लिख लेते हैं, फिर 1 माइनस a log 2 बेस में 7 था, ये लिख लेते हैं। चलिए 1 से 1 कट गया, माइनस log, क्या हम इस 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बेस में 7 है, माइनस log 2 बेस में a छूट गया सर, यहां पे a लगाओ 7, फिर से माइनस कट गया, अब ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ गया तो 3 log 2 बेस में 7, और यहां a log 2 बेस में 7, फिर से log से log कट गया, तो सोच के बताओ a की जगह कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा प्यारे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए ये भी प्यारा सा सवाल सा, ये भी एकदम प्यारा सा सवाल था, और इसमें छोटा सा ट्रिक है यहां पर, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए हम आपको उम्मीद करते हैं कि जितना से जितना आपका डाउट है ना वो सब क्लियर करा देंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हम मानते हैं मित्र इस बात को, 100% आपका डाउट हम क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उतना जरूर क्लियर कर दे रहे होंगे जितना आपको जरूरत है, कहीं उससे ज्यादा ही। बिना मतलब के बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाहिए मित्र, कि आप ये कर लो ऐसा हो जाएगा, या आप ये कर लो ऐसा हो जाएगा। हम अपना 100% आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप इसका कितना परसेंट रख रहे हो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। आप समझदार हो, एनडीए का तैयारी करते हो, मतलब बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है। चलिए हाँ, एनडीए का तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एकदम दिमागी रूप से मजबूत होता है, तो आप समझ रहे होगे हम बोलना क्या चाहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, हाँ क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन है लेट x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट इतना इक्वल टू 7/2 और इतना इक्वल टू 2/3। अब देखो ये सवाल कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, समझिए पहले, है ना। आइए सवाल की खूबसूरती आपको दिखाते हैं, देख लो तो पहले। अब अच्छे से सुनिएगा सब लोग, पहले हम पहले ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, ये वाला ध्यान दीजिएगा, log x, क्या हम इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस log y, क्या इस हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। इक्वल टू में कितना है हमारा 7/2 है, इक्वल टू में कितना है हमारा 7/2 है। फिर उसी प्रकार इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, इस वाले को log x 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, फिर प्लस log y 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हमारा 2/3 है, कितना है हमारा 2/3 है, ठीक है। चलिए अब आपको ये बात पता है कि बेस पर जो पावर रहता है उसका रेसिप्रोकल बाहर आता है, जैसे आर्गुमेंट पर पावर डायरेक्ट बाहर आता है, लेकिन बेस पर जो पावर रहता है उसका रेसिप्रोकल बाहर आता है। तो ये 1/2 log x बेस में 3 होगा, यहां
यहां भी बेस का जो पावर है उसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, तो बेस का पावर 3 है, तो ये 1/3 log y बेस 3 हो जाएगा इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। यहां भी बेस के पावर का रेसिप्रोकल बाहर आएगा, तो 1/3 log x बेस 3 हो जाएगा। यहां भी बेस के पावर का रेसिप्रोकल बाहर आएगा, तो 1/2 log y बेस में 3 हो जाएगा इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, log x बेस में 3 यहां भी है, इसको u मान लेते हैं। log x बेस में 3 यहां भी है, इसको भी u मान लेते हैं, ठीक है। log y बेस में 3 यहां भी है, इसको भी मान लेते हैं, और log y बेस में 3 यहां भी, इसको क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। अगर मान लोगे तो बोलो कैसा होगा। अगर मान लोगे तो सर ये हो जाएगा आपका u/2 सर, प्लस ये हो जाएगा v/3 इक्वल टू 7/2। पक्का बोलते हो कि नहीं? फिर ये कितना हो जाएगा सर, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 2/3। पक्का बोल रहे हो कि नहीं? ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। अब आइए अगले स्लाइड पे थोड़ा चल जाते हैं। हाँ, अगले स्लाइड पे क्या था हमारा, बताइए तो। हमारा था अगला, था यहां पर u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 7/2 था, और एक था u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 2/3 था। थोड़ा सा एक बार मैच कर लेते हैं, पीछे से थोड़ा सा मैच करवा लेते हैं। u/2 v/3 7/2, u/3 v/2 2/3। हाँ, ठीक है। अब एक काम कीजिए, थोड़ा एलसीएम लेके ठीक कर लीजिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम 6 होगा क्या, तो सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सब में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3u प्लस 2v। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21 हो जाएगा। 2 3 जा 6 कट के, यहां भी एलसीएम 6 होगा, तो सब में 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा 3v, और ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4। अब आप इसको 10th वाला मेथड लगा के सॉल्व कर दीजिए। 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना जानते हैं, कर दीजिए। हाँ, अगर u वाला गैप करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो करो, चलो अगर इसमें 2 से करोगे कितना हो जाएगा बोलो, 6u। कितना हो जाएगा बोलो, ये 6u प्लस 4v इक्वल टू 42। इसमें 3 से करोगे तो 6u प्लस 9v इक्वल टू 12। अब माइनस कर दीजिए, तो ये है माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस में 5v, और ये आपका आ जाएगा माइनस में नहीं प्लस में आपका ये 30 आ जाएगा, प्लस में 30, यानी v का जो वैल्यू है वो -6 आ जाएगा। v का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। v का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6 आ गया, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से किसी में रख दीजिए, u निकल जाएगा। चलिए 3u प्लस 2v इक्वल टू 21 है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं u का वैल्यू, v का वैल्यू, ताकि u निकाल सके। v हमारा -6 है, तो ये हो जाएगा 3u, -6 रखोगे तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 21। चलिए माइनस में चला गया उधर, प्लस में तो कितना हो जाएगा 33, और ये डिवाइड में चला गया तो u कितना हो जाएगा 11 आ गया। चलिए अब जिसको जो माने थे रख दीजिए, जिसको जो माने थे वो रख दीजिए। चलिए हाँ आइए, तो मित्र हम u बराबर लाए हैं 11 और हम v बराबर लाए हैं -6। चलिए याद कीजिए, हम u किसको माने थे, log x बेस में 3 को u माने थे, और log y बेस में 3 को v माने थे। रख दीजिए, तो यहां हो जाएगा log x बेस में 3 इक्वल टू 11, और यहां हो जाएगा log y बेस में 3 इक्वल टू -6। अब आपको log का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, log का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि log n टू दी बेस a इक्वल टू, अगर x है तो यहां से n इक्वल टू a टू दी पावर x होता है।
है ना। log n टू दी बेस a इक्वल टू x है, तो n इक्वल टू कितना होता है, a टू दी पावर x। तो बताइए, तो यहां n के जगह पर x है, a के जगह पर 3 है, तो क्या n यानी x इक्वल टू 3 का पावर 11 होगा। उसी प्रकार यहां n के जगह पर y है, तो क्या y इक्वल टू 3 का पावर -6 होगा। देख लो इस प्रॉपर्टी को गौर से, log n टू दी बेस a बराबर x है, तो log का आर्गुमेंट यानी n बराबर होता है बेस का पावर x, तो log का आर्गुमेंट x बराबर बेस का पावर 11, log का आर्गुमेंट y बराबर बेस का पावर -6 हो गया। तो x और y निकल गया, x और y निकल गया। अब बताइए ऑप्शन में किसका डिमांड है, ऑप्शन इनटू का भी चाहिए और डिवाइड का भी चाहिए, दोनों निकाल के देखते हैं। अगर x इंटू वाई निकालोगे तो क्या होगा, x इंटू वाई, तो 3 का पावर 11 इंटू 3 का पावर -6, इंटू में बेस से मैं पावर ऐड करोगे तो 3 का पावर 5 आ जाएगा, इंटू में ये आ रहा है, और 3 के पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, मतलब 243, इंटू वाला 243 आ रहा है। डिवाइड में निकाल के देखिए तो x अपॉन वाई, तो x का वैल्यू है 3 के पावर 11, y का वैल्यू है 3 के पावर -6। मित्र ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 का पावर 11 इंटू 3 के पावर 6 ही रह जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का माइनस खत्म हो जाएगा। अब इंटू में बेस से हम पावर ऐड करोगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 17। हाँ, इंटू का वैल्यू 243 आया और डिवाइड का वैल्यू 3 का पावर 17 आया, देख लो। तो इंटू का वैल्यू 243 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और डिवाइड का वैल्यू 3 का पावर 17 ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अब सोच के बताइए सवाल कितना खूबसूरत था, बताइए तो। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट भरा हुआ था, है ना। कैसे कोई भारी भरकम रूल लगा क्या, एकदम प्यारा प्यारा सा रूल लगा और सवाल सॉल्व हो गया, एकदम प्यारा प्यारा सा रूल लगा और सवाल सॉल्व हो गया, है ना। देख लीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, देख लीजिए। ओके, क्या है ये क्वेश्चन, कहता है कि द नंबर n इज अ नेचुरल नंबर, अच्छा, देन फाइंड सम ऑफ डिजिट्स, अच्छा, मतलब n जो आंसर देगा उसमें डिजिट का सम पूछा है, तो पहले n निकालते हैं, तो n बराबर यही है, n निकालते हैं। कैसे निकलेगा n प्यारे, कैसे निकलेगा n प्यारे बताओ, कैसे निकलेगा n प्यारे बताओ। एक तरीका है, अच्छा एक बात बताइए, एक ये भी प्रॉपर्टी आप जानते होंगे लॉग में कि x टू दी पावर लॉग y टू दी बेस a है, तो आप इसको y और x को इंटरचेंज करके y टू दी पावर लॉग x टू दी बेस a लिख सकते हैं। ये भी लॉग का प्रॉपर्टी है, पढ़े होंगे आप। x के पावर लॉग y है तो आप उसे y का पावर लॉग x भी लिख सकते हैं, मतलब इस y को इस बेस से इंटरचेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रॉपर्टी यहां पे लगेगा वही वाला, देख लो तो, n इक्वल टू एक बात बताइए, 40 को और 6 को इंटरचेंज कीजिएगा तो क्या 40 का पावर लॉग 6 बेस 10 हो जाएगा। यस सर, यहां इंटरचेंज नहीं करना है, यहां नहीं करना है। 5 का पावर लॉग क्या हम इस 6 को 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब बेस में 10, हाँ सर, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए तो ये हो जाएगा 40 का पावर लॉग 6 बेस में 10 हो गया, इंटू आपको पता है ये पावर बाहर आएगा, तो पावर बाहर आएगा तो 5 के पावर 2 इंटू लॉग 6 बेस में 10 हो जाएगा, 6 बेस में 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 40 का पावर लॉग 6 बेस में 10 इंटू, एक बात बताइए, 5 का पावर 2 भी है, 5 का पावर ये भी है, तो क्या 5 के पावर 2 को हम एक बार 25 लिख दें, अब पावर में लॉग 6 बेस में 10 छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। 5 का पावर 2 हम सॉल्व कर दिए, अब बाकी दूसरा पावर रहने दिए। अब आप गौर कीजिए तो
गौर कीजिए, इन दोनों का पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो एक ही बार हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, होल पावर जो है वो लिख लेते हैं। ये तो जानते हैं ना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये तो 9th का रूल है भाई। 9th का रूल है कि a का पावर m है, b का पावर भी m है, तो क्या हम इसको a b का होल पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, ये तो जानते हैं, वही काम किए। दोनों का पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करके और होल पावर लिख दिए। अब क्या आया बताओ तो, अब क्या आया बताओ तो, 25 को और 100 को 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 का मतलब 1000 हो जाएगा। 1000 यानी 1000 का पावर लॉग 6 बेस में 10 आया। 1000 का पावर लॉग 6 बेस में 10 आया। चलिए तो थोड़ा अगले स्लाइड पे चलते हैं। 1000 का पावर लॉग 6 बेस में 10 आया है, मतलब यही n है, n सॉल्व कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या हम 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं? 10 का पावर 3 इंटू में log 6 बेस 10 पहले से है। बिल्कुल सही सर। अब आपको पता है ना, ये 3 पावर में जा सकता है, 3 पावर में जा सकता है, तो 3 पावर में चला जाएगा तो क्या 10 का पावर log 6 का पावर 3 बेस में 10 हो जाएगा। अब देखो वापस प्रॉपर्टी लग गया, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो क्या सीधे इसका आंसर 6 का पावर 3 आ जाएगा। और 6 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 से 6 36, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यानी प्यारे n का जो वैल्यू है वो 216 आया। लेकिन हमसे क्या पूछा था? डिजिट का सम। तो डिजिट इसमें कौन है? 2 भी है, 1 भी है, 6 भी है। डिजिट का सम पूछा था, यानी कितना हो जाएगा? 9। डिजिट का सम कितना हो जाएगा प्यारे? 9, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देख लो कितना प्यारा सा सवाल था। पहले आपको n सॉल्व करवाया और उसके बाद जो n आ गया, उसके बाद जो n आ गया उसमें n में डिजिट का सम पूछ दिया था, 6 1 7 2 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? डी नंबर करेक्ट हो गया, है ना। सवाल बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। चलिए आइए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्या है देख लीजिए। हाँ जी एकदम सही चल रहा है। ये सवाल है, हाँ ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू बताना है। तो चलिए बता देते हैं x का वैल्यू। बता दे क्या x का वैल्यू? आइए बता देते हैं। एक काम कीजिए, अच्छे से बस सुनिए मित्र, सुनो। 3 का पावर, देखो यही ना, 3 का पावर log x बेस में 2 रहने देते हैं -12 इंटू, अभी हम आपको बताए थे 9 और x को इंटरचेंज कर लें तो क्या ये 9 का पावर log x बेस में कितना हो जाएगा? 16। बेस में कितना हो जाएगा? 16। तो क्या हम 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। इक्वल टू देख लो यहाँ पे log, अब यहां देख लो कितना तामझाम है, यहां तो कितना तामझाम है। सबसे पहली बात तो ये 1/3 का पावर 3 का पावर 3, वो पहले 27 है, ये लिख लो, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब देख लो, पहले आराम आराम से सुनना, ये डराने के लिए बस अजीब अजीब लिख दिया हुआ है। 3 का पावर log x बेस में 2 है, फिर -12 इंटू। अब एक बात बताइए, ये जो 9 है इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर यहां आ गया, इंटू बेस का पावर 1/4, बेस का पावर 4 है तो ये 1/4 करके बाहर आ जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा? log x, और यहां का बेस 2 हो जाएगा। यहां देख लो, फिर से यहां 27 बाहर आ जाएगा, तो 27 इंटू log 1/3 को 3 का पावर -1 लिख सकते हैं, अब बेस में 3। देख रहे हो, छोटा छोटा अप्लाई कर रहे हैं, छोटा छोटा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कि यहां तो रहने दिए हैं 12 का 12 रहने दिए हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिए, बेस का पावर जो था उसका रेसिप्रोकल 1/4 बाहर आ गया,
बाकी log x बेस में 2 अपने जगह पे लिखा हुआ है। यहां से 27 बाहर कर लिए, 1/3 को हमने 3 का पावर -1 लिख लिया, अब बेस में 3 का 3 अपने जगह पे है। अब देखो तो 3 का पावर कितना हो जाएगा प्यारे, log x बेस में 2 माइनस 12। अब बताओ इसको इसको काट सकते हैं, है ना, इससे इसे काट दो, कितना हो जाएगा बोलो, तो 2 2 जा 4 यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब 3 का पावर 1/2 इंटू लॉग x बेस में 2 हो गया। और यहां देख लो, यहां से पावर का -1 इधर बाहर आएगा तो यहां तो -27 हो जाएगा, और जैसे ही ये -1 बाहर आएगा तो यहां कितना बच जाएगा, यहां भी 3 और यहां भी 3। देख लो अब ये 1 हो जाएगा, देख लो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, केवल -27। ठीक है, आइए थोड़ा हम इसको अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं, अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो 3 का पावर क्या लिखा हुआ है, log x बेस में 2 लिखा हुआ है, फिर -12 इंटू क्या लिखा हुआ है, 12 इंटू 3 टू दी पावर, अच्छा 3 टू दी पावर 1/2 log x बेस में 2 लिखा हुआ इक्वल टू में -27। ये हमारा है ना। चलिए तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा यहां पे। अगर थोड़ा गौर कर दीजिएगा ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इतना सारा फॉर्मेट, इस पूरे को हम y मान लेते हैं। 3 का पावर 1/2 इंटू लॉग x बेस में 2 को y मान लेते हैं। ऐसा ही फॉर्मेट यहां पर है, ऐसा ही फॉर्मेट यहां पर है, लेकिन कहोगे सर 1/2 इसमें नहीं है। सोच के बताना, अच्छे से बताना, क्या हम इसको 3 का पावर log x बेस में 2 को 1/2 लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर का जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से 1/2 कट जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना प्लीज। हमने 3 के पावर 1/2 log x बेस में 2, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, y। ऐसा ही फॉर्मेट यहां पर है, फर्क है कि यहां पे 1/2 नहीं है। तो हमने क्या किया बताओ, इसको हम ध्यान दो, इसको हम 3 का पावर log x बेस में 2 1/2 अपने मन से लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। मतलब सर log x बेस में 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो तो 3 के पावर log x बेस में 2 को ऐसे लिख सकते हैं। होल स्क्वायर किए हैं तो जी, तो 2 तो 1/2 से कट जाएगा, पावर पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 से 2 कट जाएगा। तो समझा इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप इसको y माने हो तो जिसको आप y माने हो उसी का ये स्क्वायर है। इसका मतलब कह सकते हैं सर ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया 12y, और माइनस का 27 इधर आ गया तो प्लस का 27 इक्वल टू हो गया 0। देख लो, समझने वाली बात है। हमने इसको इसका स्क्वायर लिख के दिखाया और हमने इसको y माना था, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख दिए y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 27 से 12 आ जाएगा, 9 3 27, 9 3 12, तो y - 9 इंटू y - 3 इक्वल टू 0 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 3 आ गया। अब y जिसको माने थे रख दीजिए, y किसको माने थे देख लीजिए, y किसको माने थे, 3 का पावर 1/2 log x बेस में 2 को माने थे, इतना बराबर 9 हो गया। फिर 3 का पावर 1/2 log x बेस में 2 को हमने क्या माना था, इसका वैल्यू 3 आया। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करिए, x निकलेगा, इन्हीं दोनों को सॉल्व करिए, x निकलेगा। कैसे निकलेगा देख लो, हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, काम हो गया है ना। कुछ कुछ सवाल वजनदार रहता है, कुछ कुछ सवाल वजनदार रहता है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या इस 9 को अगर हम 3 का स्क्वायर लिख लें
तो इधर का बेस सेम है तब पावर सेम हो जाएगा। इस 9 को अगर हम 3 का स्क्वायर लिख लें तो इधर का बेस सेम है तो 2 इक्वल टू ये हो जाएगा। हाँ सर सही बोल रहे हो। इसका मतलब 1/2 इंटू लॉग x टू दी बेस 2 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ 3 को 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। इधर का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। मतलब 1/2 इंटू लॉग x बेस में 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही। यहां से 2 का बाय क्रॉस कर दो तो 2 का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो log x बेस में 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहां का बाय क्रॉस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? log x बेस में 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आपको अभी बताए थे ये वाला फॉर्मूला कि log n टू दी बेस a इक्वल टू अगर x है तो n इक्वल टू आप a टू दी पावर क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बताइए log x टू दी बेस 2 इक्वल टू 4 है यानी x इक्वल टू आ जाएगा 2 का पावर 4। उसी प्रकार यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 और 2 का पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4। यानी x का वैल्यू आ गया 4 और 16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है। देखिए कुछ सवाल अपना खूबसूरती छोड़ के जाता है तो उसी में से ये सब सवाल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस सब सवाल का प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे जुड़ा हुआ छोटा सवाल तो आप ऐसे ही बना दोगे। इससे जुड़ा हुआ छोटा सवाल आराम से आप बना दोगे। बस आपको सीखना है, चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं, किसका क्या मतलब होता है, सीखना है। ठीक है मित्र, सीखना है मित्र। घबराना बिल्कुल नहीं है मित्र, बिल्कुल नहीं घबराना। दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर नहीं डालना है। अब ये देखो, अब इस सवाल को देखो। आइए चलिए इस सवाल की बात कर लेते हैं। तब तक थोड़ा इसको आप पढ़िए, तो थोड़ा जल हम पी लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है इक्वल टू 10, तो कह रहा है n का वैल्यू बताइए। अब लॉग में एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। लॉग a टू दी बेस b को आप लॉग a बाय लॉग b लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो अब आपको कहोगे कि सर इसको ये लिख लिए, चलो ठीक है, लेकिन बेस में क्या है, कुछ लिखे। तो बेस में बाबू वो लिखना ना जो आपको जरूरत लगे, बेस में वही लिखना। फिलहाल ये समझिए कि log a टू दी बेस b को log a अपॉन log b लिख सकते हैं। अब यहां बेस में हम कुछ नहीं लिखे हैं, तो आपको बेस में जो लगे कि जरूरत है वो आप डाल दीजिएगा। तो देखते हैं अब सवाल में किसका जरूरत है ना। चल तो पहले एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको log 3 अपॉन log 2 लिख सकते हो। ओके, उसके बाद बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? log 4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं। फिर बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? log 5 अपॉन log 4 लिख सकते हो। log 4 लिख सकते हो। इस तरीके से डॉट डॉट लास्ट में इसको क्या लिख सकते हैं? log n प्लस 1 अपॉन log n लिख सकते हो। अब देखिए, अब इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है? इक्वल टू में 10 लिखा हुआ है, इतना इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए। देख लो ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे इस बीच में टर्म होगा, कट जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाला के ध्यान देना था, ये ऊपर वाला अपने आगे वाले से कट रहा है, ये ऊपर वाला अपने आगे वाले से कट रहा है। तो क्या इस ऊपर वाले के आगे में तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा।
मित्र जब आप इसको इससे काट रहे थे तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला आगे वाले से कट रहा है तो नीचे वाला पीछे वाले से कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो बता इस नीचे वाले के पीछे में तो टर्म हुआ होगा तो उससे ये कट गया होगा, तो बता बच क्या गया? सर ऊपर में बच गया log n+1, सर ऊपर में बच गया log n+1 और यहां बच गया log 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब वापस क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं log n+1 बेस में 2? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो 10। और बार बार ये प्रॉपर्टी आ रहा है कि log का वैल्यू 10 इक्वल है ना, फॉर्मूला अभी पीछे अप्लाई किए थे भाई पिछला वाला क्वेश्चन में, अभी log n टू द बेस a इक्वल टू x है तो n इक्वल टू a का पर x नहीं होगा, तो उसी प्रकार यहां n के जगह पर ये है n+1, तो क्या हम n+1 इक्वल टू 2 का पावर 10 बोल सकते हैं? यस सर 2 का पावर 10, और 2 का पावर 10 का मतलब हुआ 1024। अब बता प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, n बराबर कितना हो जाएगा 1023। अब देख लो तो, अब देख लो तो ये सवाल कितना प्यारा है जो तुरंत बन गया। तो हर एक सवाल मित्र जो है ना कठिन नहीं रहता है, कुछ कुछ सवाल कठिन रहता है, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो हम 20 वो जो बोले हैं क्वेश्चन छोड़ना है उसी में से है, वही कठिन वाला सब छोड़ना है। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, फिर भी कुछ टाइम बच जाएगा, तब उस 20 वाले में जाके हाथ लगाएंगे, है ना। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो 20 वाला हम पहले से गेस कर दें आपको कि ये नहीं बनाना, तो हम बनाएंगे हर एक वैरायटी का क्वेश्चन ताकि आप मजबूत हो जाएं, तैयार हो जाएं, छोटे क्वेश्चन के लिए भी बड़े क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। डरना नहीं, आराम से बस मुस्कुराते रहिए और इसको देखते रहिए, है ना। अब कंप्लीट करके जाइए सेशन को, कंप्लीट करके जाइए सेशन को। गारंटी हम बार बार बोले, गारंटी है सवाल एग्जाम में बनेगा। जितने भी प्रकार के आपके परेशानी है सब खत्म होंगे, मैथ में बनेगा, बस तैयारी करके जाना है। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो ठीक ही लग रहा है, ये क्वेश्चन तो और भी प्यारा है। कैसे प्यारा है देख लो, log√5x यहां भी है, log√5x यहां भी है, तो क्या करेंगे सर, इसको y मान लो, इसको y मान लो, बात खत्म, बात खत्म, सवाल बन गया। जैसे ही आप उसको y मानोगे तो ये हो जाएगा y², मतलब हो जाएगा 2y² माइनस 3y, ये भी y हो जाएगा तो 3y, अब बगल में +1 = 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो सर ये हो जाएगा 2y² माइनस में 2y माइनस में y, अब माइनस में y, अब +1 = 0। चलिए इन दोनों में से कॉमन कीजिए, तो यहां से 2y कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा y-1, यहां से माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा y-1 = 0। फिर y-1 यहां भी, y-1 यहां भी कॉमन कर लोगे तो y-1 कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा ये 2y, और यहां से कितना बचेगा 1 = 0। अब एक बार ये 0 के इक्वल होगा तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और एक बार ये 0 के इक्वल होगा तो y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। चलिए y आ गया। अब y जिसको माने थे रख दीजिए, y माने थे किसको, log√5 बेस x को, तो log√5 बेस x को आपने y माना था और y का वैल्यू कितना आया है 1। ठीक, एक बार कितना है log√5 बेस में x को अपने y यानी 1/2 माना है, यहां भी रख दिए y का वैल्यू, यहां भी रख दिए y का वैल्यू। फिर से वो प्रॉपर्टी आ गया log n टू द बेस a = x वाला, तो यहां n मतलब यहां √5 है तो √5 = x का पावर 1 हो जाएगा ना। फिर यहां कितना हो जाएगा, यहां भी n मतलब √5 है तो √5 = x का पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहां तो सीधे बोल सकते हैं कि सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा √5 आ गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा √5 आ गया। अब यहां से x निकालना है तो 1/2 को हटाना पड़ेगा, तो 1/2 एक तरफ से दूसरे तरफ आएगा तो 2 बन जाएगा। पावर एक तरफ से दूसरे तरफ आता है तो पलट जाता है, तो 1/2 इधर आके 2 हो जाएगा, मतलब √5 का पावर 2 हो गया, √5 का पावर 2 हो गया = x।
तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू √5 भी आया और 5 भी आया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देख लीजिए ये सवाल भी प्यारा सा था, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है ये सब सवाल, सीखना है, समझ गए, सीखना है। बोल रहे हैं ना गारंटी सवाल एग्जाम में आता है, आएगा। हम मेरा जितना अनुभव है वो सारे अनुभव हम झोंक देंगे और बोल रहे हैं ये सवाल एग्जाम में आता है, इस टाइप का तो आता है, ठीक है। लेकिन जितना भी हम क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं ना, उस क्वेश्चन में उम्मीद रखते हैं कि वैरायटी हो। मैक्सिमम क्वेश्चन तो एग्जाम में रिपीटेड है, मतलब इसमें से इस प्रकार का सवाल पीवाईक्यू में देखोगे तो बहुत सारा दिख जाता है, तो हम उसमें से एक उठा लिए हैं, है ना। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस इसको करके जाएं, इस सेशन को बस करके जाएं, है ना। और अगर आपको ये चीजें अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और हम और ईमानदारी से अच्छे से काम करेंगे। ईमानदार तो हम हैं ही बहुत ज्यादा, बिल्कुल हैं। जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऐसा स्टूडेंट लोग बोलते हैं, तो वही बात हम आपको बोल दिए। बाकी ईमानदार हैं कि नहीं है वो तो पता नहीं, जो स्टूडेंट बोलता है वो हम आपको बोल दिए। चलिए आइए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसका वैल्यू बताना है, देख लेते हैं, देख लेते इसका वैल्यू कितना होगा। आइए देखो कितना अजीब ढंग से लिखा हुआ है, तो कहोगे अब डर जाओगे सवाल को देख के, लेकिन नहीं, आराम आराम से बनाना, आराम आराम से, आराम आराम से। चलिए तो पहले ये 2 का पावर 2 log बेस में 2 ये लिख लिए। अब एक काम करो, ये जो 3 है ये वाला, इस 3 को 4 के पावर में डाल दो, तो 3 का पावर log, अब 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 64, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, देख लो ये वाला 3 log में मल्टीप्लाई था तो आर्गुमेंट के पावर में जा सकता था, तो 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 64। अब बोलो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 log बेस में 2। अब आपको पता है ये दोनों कंप्लीट, ये और ये सेम है, तो आंसर कितना की इक्वल हो जाएगा 64 की इक्वल हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब बताइए फिर से ये वाला 2 पावर में जाएगा, तो 2 का पावर log 64 का पावर 2 हो जाएगा और बेस में 2 है ना। ये वाला जो 2 है वो जाएगा पावर में। अब देखो फिर से ये दोनों सेम हो गया, तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 64 के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा, 64 के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, आप पावर में 2 पहले से है, तो पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ अब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या आप नहीं बनाओगे? ये सवाल एग्जाम में आएगा तो नहीं बनाओगे? बताओ, बात करते हो। तो एक दो सवाल है जो थोड़ा सा माथा घुमाता है, तो क्या उससे डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए ये सवाल कितना खूबसूरत है, ये सवाल हमको बहुत प्यारा लगता है। लॉग में ऐसा सवाल हमें बहुत प्यारा लगता है। देखिए कितना आसान और बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि अ सर्कल हैज रेडियस, एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है log a स्क्वायर बेस 10। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये पावर बाहर कर लीजिए, तो आप 2 log a बेस 10 बोल सकते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है एंड सरकमफेरेंस, तो सर्कल का सरकमफेरेंस c से डिनोट करते हैं, तो वो भी दिया, कितना दिया है log b का पावर 4 टू दी बेस 10 ही है ना। हाँ, अब ये 4 बाहर आ जाएगा तो 4 इंटू log b टू दी बेस 10 हो जाएगा। अब देखो तब कह रहा है कि बताइए log ऑफ b टू दी बेस a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक बात बताइए, सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई r होता है। 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 log b टू दी बेस 10 हो गया। सही जवाब है सर। अब बताओ, पहले ये 2 से इस 4 को काट दो, यहां पे 2 आ जाएगा, तो पाई इंटू कितना आ गया r। अब r का वैल्यू कितना है, देखो r का वैल्यू कितना है 2 log a टू दी बेस 10 वो डाल दिए, इक्वल टू इधर कितना बच गया 2 log
b टू दी बेस 10 आ गया। फिर से इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कट जाएगा। कितना आ गया बोलो, कितना आ गया बोलो, कितना आ गया बोलो सर? इधर बच गया पाई, इधर बच गया सर पाई। अब बोलो ये मल्टीप्लाइज कर चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हम पाई इक्वल टू log b टू दी बेस 10 अपॉन log a टू दी बेस 10 लिख सकते हैं? यस सर। अब आपको पता है log का बेस चेंज फॉर्मूला क्या इसको log b टू दी बेस a लिखने का इजाजत देता है? बिल्कुल। log b अपॉन log a है तो log b टू दी बेस a लिख सकते हैं। यानी हमारा जो आंसर आ गया है, हमारा जो आंसर आ गया है log b टू दी बेस a का ही आंसर पूछा था। कितना आ गया? पाई आ गया। इन ऑप्शन नंबर सी। देखो तो कितना प्यारा सा सवाल था, कितना प्यारा सा सवाल है ना? कितना प्यारा सा सवाल है, बताइए। हाँ ठीक है, बस कोशिश करना है भाई, कोशिश करना है, कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये देखिए। अब ये देखिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में बोला चाहिए इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। क्या लिखा हुआ है? log x माइनस 2 बेस 2 ग्रेटर देन log x बेस 2 लिखा हुआ है। तो मित्र ये इनइक्वालिटी है, तो पहले यहां से log और log हटा दो। लेकिन log जब इनइक्वालिटी से हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने का डर रहता है। कब? जिस log को हटाए हैं अगर उस log का बेस 1 से बड़ा रहेगा तो साइन चेंज नहीं करेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जिस log को हटाए हैं अगर उस log का बेस 0 और 1 के बीच में रहेगा तब साइन बदल जाएगा इनइक्वालिटी का। तो मित्र अभी जो log है उसका बेस 2 है और 2 बेस 1 से बड़ा होता है, तो log अगर हटा भी दोगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देख लो ये तो अनर्थ हो गया, x से x का काट दोगे तो -2 ग्रेटर देन 0। बताओ तो कभी ऐसा होता है क्या? क्या -2 0 से बड़ा होता है क्या? नॉट पॉसिबल सर। इसका मतलब ये हुआ सर इसको सॉल्व करने पर x का कोई वैल्यू नहीं है। बताओ तो, ये तो फ्री फॉकर का क्वेश्चन था, बताओ, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अब देखो ये सब सवाल, ये सवाल देख लो कितना प्यारा है। देख लीजिए मित्र, देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने पर जो नंबर बनेगा उसमें कितने डिजिट होंगे। तो देखो इस प्रकार का सवाल कैसे बनता है, आइए हम उसको कुछ मान लेते हैं। x मान लिए हैं 6 का पावर 50। ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? आप अगर क्वेश्चन बना रहे होंगे पीवाईक्यू कहीं से भी या इससे पहले कभी देखे होंगे, इस प्रकार का सवाल आपको दिखा होगा। देखो कैसे बनता है। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, पहले दो तरफ लॉग लगा दीजिए। लॉग लगाइएगा तो ये हो जाएगा log x, लेकिन ध्यान रहे यहां जो लॉग लगाइएगा उस लॉग का बेस हम 10 लगा रहे हैं। चलिए तो log 6 का पावर 50 अब बेस में 10, बस इसी को सॉल्व करिए काम हो जाएगा। अब 50 बाहर आ जाएगा, तो 50 बाहर आ जाएगा तो अंदर में बचेगा log 6, और log 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं, बेस में 10। यस सर। अब 50, अब आपको पता है log में log m into n का फॉर्मूला होता है। यस सर, log m into n का फॉर्मूला होता है log m, अब प्लस log n। सही बोल रहे हो सर, सही बोल रहे हो सर, ठीक है। चलो अब ये 50, अब देखो वैल्यू दिया हुआ है log 2 बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.3010, और log 3 बेस 10 का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, चिंता नहीं करना है, 0.4771। अब आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। आइए हम यहां बता रहे हैं, आइए ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया 50 इंटू, ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 1 7 1 8 8, फिर 7 0 से 7,
और 4 3 7, मतलब 0 पॉइंट इतना आ गया। देख लीजिए, अगर मिला लीजिए तो 1 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 4 3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, 4 39, 7 पंचे 35, 3 38 हो गया, 1 0 और बैठेगा इसके वजह से, और 4 डिजिट 1 2 3 4 यहां डेसिमल आएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, 4 39, 7 पंचे 35, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है। अब बताइए, हो गया। अब सोच के बताइए, हमने अभी इसमें लॉग लगा के जो भी लॉग का वैल्यू था वो सब पुट करके सॉल्व किया तो ये आंसर आया। अब सोच के बता, इसमें डेसिमल से पहले क्या है, डेसिमल से पहले क्या, ये ट्रिक है, याद रखना है। डेसिमल से पहले क्या है 38, डेसिमल से पहले क्या है 38। आप 38 में एक जोड़ दो, 38 में आप एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 39। तो यही जो है 39 डिजिट्स हो जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। डेसिमल से जो पहले वाला नंबर है, डेसिमल से जो पहले वाला नंबर है उसमें आप एक ऐड कर दो, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा, यानी 39 हो गया आंसर। समझे। हमेशा जब भी डिजिट्स बनाने वाला क्वेश्चन होगा ऐसे ही बनाइएगा, लॉग लगा लीजिएगा, लॉग का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, फिर डेसिमल से जो पहले आएगा उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, तो उतना नंबर ऑफ डिजिट्स आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये देखिए सवाल कैसे, कितना अच्छा है, ये देख लीजिए। ये यहां भी क्या पूछा, द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट, है ना। डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बीच का जीरो पूछा है, इस प्रकार का भी सवाल एग्जाम में आता है। तो ये हम 3 क्वेश्चन दिए, इन तीनों को कैसे बनाओगे देख लो, तीनों को कैसे बनाओगे देख लो। आइए सबसे पहले हम पहला सवाल को बनाते हैं, सबसे पहले हम पहला सवाल को बनाते हैं। फिर से हम इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 1/6 का पावर 200 हो गया। दोनों तरफ आप लॉग लगा दीजिए, दोनों तरफ आप लॉग लगा दीजिए, तो log x बेस में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 1/6 का पावर 200 हो गया। चलिए 200 बाहर आ जाएगा, तो 200 इंटू लॉग 1/6 बचेगा, और 1/6 को हम 6 का पावर -1 लिख सकते हैं। फिर से -1 को बाहर कर लीजिए तो -200 log 6 हो जाएगा, और 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा बेस में 10 लिख दो, बेस में 10 लिख दो, बेस में 10 लिख दो, लिख सकते हैं। चलिए आइए, तो ये आ जाएगा माइनस का 200, माइनस का 200। अब यहां लगा दीजिए फॉर्मूला log m इंटू n का, कितना हो जाएगा log m मतलब 2 और log n मतलब 3। फिर से वैल्यू पुट कीजिए जैसे पिछली बार किए थे, फिर से वैल्यू पुट कीजिए जैसे पिछली बार किए थे, जैसे पिछली बार किए थे। यहां कितना हो जाएगा 0.30, कितना था 0.3010 ऐसा कितना था 0.4771। अब इसको ऐड कीजिए तो -200, अब इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करने पर कितना आया था याद है, ऐड करने पर आया था 7781, 0.7781। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 2 से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 2 8 दूना 16, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 15। इस पे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। डेसिमल 4 डिजिट के बाद 1 2 3 यहां, अब माइनस में आया। अब देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा था, तो डेसिमल से पहले वाले में एक जोड़ दिए थे, आंसर आया था। इसमें क्या पूछा है, डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट के भी जीरो कितने होंगे, डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट के भी जीरो कितने होंगे, पता कितने होंगे। डेसिमल से पहले जो नंबर है उसका पॉजिटिव पार्ट, डेसिमल से जो पहले नंबर है उसका पॉजिटिव पार्ट कितना है 155, तो फाइनल आंसर 155 आएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 155। ये सब ट्रिक है, याद रखिएगा। डेसिमल से पहले
जो नंबर है उसका पॉजिटिव पार्ट ही आपको बता देगा कि 155 जीरो आएगा इसको सॉल्व करने पर डेसिमल और पहला नंबर के बीच। जैसे देखो इसे यहां 0.0008 है ना, तो कहेगा कि डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बीच कितने जीरो हैं? 3। तो उसी प्रकार पूछा है कि 1/6 के पावर 200 को सॉल्व करेंगे तो डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बीच कितने जीरो होंगे? तो 155 होगा। कैसे पहचाने? ये पूरा प्रोसेस सॉल्व कर लीजिएगा और डेसिमल से पहले जो पॉजिटिव पार्ट होगा वही आंसर होगा 155। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन और देख लीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट कितना था? 036 था। 0.036 का पावर 16 है, पावर 16 है। इसमें कितने होंगे जीरो बताना है। पहले लॉग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा log x बेस में 10, ये हो जाएगा log 0.036 का पावर 16 बेस में 10। 16 बाहर कर लीजिए, तो 16 इंटू लॉग 0.36 को क्या हम 0.6 का क्यूब 0.036 है ना, 0.036 है। ओके, अगर ऐसी बात है तो इसको थोड़ा सा होशियारी से काम करते हैं। एक काम करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, बेस में 10 है, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग 36/1000 तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए अब क्या कीजिए 16 log, अब log m माइनस n का लग जाएगा फॉर्मूला का, तो ये हो जाएगा सर log m माइनस log n हो जाएगा 1000 बेस में 10। बिल्कुल सही बात है। अब देख लीजिए ये 16 हो गया log, ठीक है, ये 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस में 10 हो गया। फिर माइनस log 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं, अब बेस में 10 हो गया। समझ रहे हो? जितना सिंप्लीफाई हो पहले कर लीजिए, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है पहले उसको कर लीजिए। कितना हो जाएगा बताओ? ये है 16 बाहर में, ये है 16 बाहर में। चलिए ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग 6 बचेगा। 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बेस में 10 लिख दिए। फिर यहां भी 3 बाहर आ जाएगा, तो -3 log 10 बेस में 10 हो गया। कंप्लीट है। चलिए अब करिए 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, नहीं तो बाद में करेंगे। 16 और ये 2 है ना। अब इसको log m प्लस n लगा दीजिए, तो log 2 बेस में 10 और ये कितना हो जाएगा log 3 बेस में 10 और माइनस ये तो 1 हो जाएगा, तो 3 का 3 बचेगा। अब अभी बार बार 2 बार हम सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहां पे log 2 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू रख करके ऐड कीजिएगा तो कितना आया था 0.4, कितना आया था 0.7781 आया था, सॉरी 0.7781 आया था। हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे 0.7781। पीछे 2 क्वेश्चन में ऐसा हम किए हैं, अब बगल में -3 है पहले से। कितना हो जाएगा ये 16, 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 2 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 और 7 दूनी 14, 1 15, यानी 1.5562 माइनस में 3 आ जाएगा। सही है, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 15। चलिए ये हो जाएगा 16। अब बताइए कितना आएगा माइनस करने पर, घटाओ तो 3 में से माइनस करोगे कितना 1.5562 माइनस करोगे तो 8 2 10, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9 और ये हो जाएगा 1 1 1 2 3। हाँ ठीक है, यानी कितना आ जाएगा
-1.438 आ जाएगा, -1.4338 आ जाएगा, -1.4338 आ जाएगा, -1.4338 आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहां लिख रहे हैं, है ना, यहां हम लिख रहे हैं, देखो तो एक छोटा सा थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं क्या? बुरा नहीं मानिएगा, जल्दी से हो जाएगा। कितना करना है? 16 इंटू 1.4438 यानी कितना आ जाएगा? 23। कितना आ रहा है? -23.1008 आएगा। अब सोच के बताइए तो कितने जीरो होंगे? सोच के बताइए कितने जीरो होंगे? कैमरा नहीं मिला? हाँ, कितने जीरो होंगे? अभी हम बोले थे कि डेसिमल से पहले जो पॉजिटिव पार्ट होगा वही आंसर लिखना है। तो डेसिमल से पहले पॉजिटिव पार्ट कितना है? 23। तो आंसर कितना हो जाएगा? 23। यानी नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 23। फर्स्ट सिग्निफिकेंट और डेसिमल के बीच 23 जीरो आएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां पर है, ये आप खुद से बनाइएगा। 1/2 का पावर 1000, इसको खुद से बना लीजिएगा। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। इतना दिया हुआ है तो कहता है उसका वैल्यू फाइंड करो। तो a² + 4b² = 12ab दिया हुआ है। हमको निकालना है log a + 2b कितना होगा। ठीक है, आ जाएगा। एक काम कीजिए, ये फॉर्मूला पर आ सकता है। एक काम करो, a² + 4b² है, तो अपने मन से इधर 4ab ऐड करो। तो 4ab ऐड करोगे तो अनबैलेंस हो गया, तो 4ab आपको RHS में भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब आप गौर करो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया a + 2b का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा? 16ab। पता चला क्यों ऐड किए थे? इसलिए 4ab ऐड किए थे बाबू, ताकि फॉर्मूला पर आ सके। हो गया। अब दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, तो log a + 2b का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और यहां कितना हो जाएगा? log 16ab हो जाएगा, log 16ab हो जाएगा। चलिए, अब आपको पता है ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू log a + 2b हो जाएगा, अब आप गौर कीजिए, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है तो सब प्लस में चले जाएंगे। तो log 16 + log a + log b होता है ना, log m × n का फॉर्मूला होता है log m + log n। तो मल्टीप्लाई में चाहे 2 लोग रहे, चाहे 3 लोग रहे, चाहे 10 लोग रहे, सारे लोग प्लस में चले जाएंगे। हो गया। चलिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 2 log a + 2b = ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 और 4 बाहर कर दोगे तो क्या ये 4 log 2 हो जाएगा। अब बगल में log a पहले से है, फिर प्लस बगल में log b भी पहले से है। अब बताइए, ये 2 मल्टीप्लाई से चला गया डिवाइड में, तो क्या हम बोल सकते हैं कि log a + 2b = 1/2 इंटू 4 log 2 + log a + log b, ये हमारा आंसर हुआ। क्या हम कह सकते हैं? देख लो, एकदम प्यारा सा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ रहे? देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इस सब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हम लोग नहीं बना पाएंगे? बिना मतलब के नहीं डरिए, आराम से बनेगा। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन देखिए, अब ये एक सवाल देखिए। y² = x × z दिया हुआ है, तब बताना, और सॉरी ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आइए कैसे बनेगा देखते हैं।
ठीक है, बनेगा। एक काम करो, पहले ये वाला पार्ट लेके बढ़ो। तो क्या लिखा हुआ है, a का पावर x इक्वल टू a का b का पावर y इक्वल टू c का पावर z। एक काम करिए, सब में लॉग लगा दीजिए। तो सब में लॉग लगा दीजिए, तो लॉग a का पावर x हो जाएगा ये, लॉग b का पावर y हो जाएगा ये, और log c का पावर z हो जाएगा। यहां से x बाहर आ जाएगा तो x log a हो जाएगा, यहां से y log b हो जाएगा, और यहां से z log c हो जाएगा। करेक्ट है? हाँ। अब एक काम कीजिए, ये तीनों आपस में इक्वल है, इसको किसी के बराबर मान लेते हैं। मान लो k के बराबर ही मान लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को लेके बढ़ोगे, मतलब x log a इक्वल टू k करोगे, फिर सेकंड लास्ट y log b इक्वल टू k करोगे, फिर थर्ड लास्ट z log c इक्वल टू k करोगे। देख रहे हो इस प्रकार के सवाल कैसे बनाते हो बता रहे। यहां से x निकाल लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, k अपॉन log a 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 हो जाएगा। फिर यहां से y निकाल लो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, k अपॉन log b हो जाएगा, k अपॉन log b हो जाएगा। और यहां से z निकाल लो, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, k अपॉन log c हो जाएगा, k अपॉन log c हो जाएगा। सही है? चलिए अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। तो एक कंडीशन आपके पास और है। क्या है कंडीशन? कंडीशन है कि y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू जेड? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ, ये x इधर डिवाइड में आ जाएगा, एक है जाएगा y बाय एक्स, और ये इधर चला जाएगा, तो क्या इसको हम z बाय वाई लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, y बाय एक्स z बाय वाई लिख सकते हैं। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है सर k बाय log a, और x का वैल्यू कितना है, सॉरी y का वैल्यू जो है k बाय log b है, और x का वैल्यू k बाय log a है, इक्वल टू z का वैल्यू k बाय log c है, और फिर y का वैल्यू k बाय log b है, k बाय log b है। अब बताओ, यहां से भी k कट जाएगा, यहां से भी k कट जाएगा, यहां से भी k, यहां से भी k, तो ये log a सबसे ऊपर हो जाएगा, तो log a अपॉन log b होगा ये, और यहां का log b सबसे ऊपर चला जाएगा, तो log b अपॉन log c हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से log a अपॉन log b, और यहां हो जाएगा log b अपॉन log c, log c ये होगा। देख लो एक बार, हाँ देख लो, ये log a सबसे ऊपर चला जाएगा, log b नीचे रह जाएगा, यहां का भी log b सबसे ऊपर चला जाएगा, log c नीचे रह जाएगा। ठीक है, चलो अब बताइए, बेस चेंज फार्मूला के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b टू दी बेस a, सॉरी log a टू दी बेस b लिख सकते हैं, a टू दी बेस b लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, log b टू दी बेस c लिख सकते हैं। देख लो तो ये आया, देखो तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, a टू दी बेस b। हाँ देख लो, log a टू दी बेस b और log b टू दी बेस c, यही था ना। हाँ देख लो, यही आ गया, देख लो यही आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन बताया कि जब भी अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा तो क्या करोगे, पहले लॉग लगा लिए, फिर कुछ मान लिए, फिर अलग अलग सबको सॉल्व करके x y z निकाल लिए, फिर इस कंडीशन का यूज किए, इस कंडीशन का यूज किए, y इंटू वाई लिख करके इक्वल टू एक्स जेड। तो y एक x को उधर ले आइए, इस y को उधर लेके चले गए, तो y बाय एक्स इक्वल टू जेड बाय वाई आ गया। दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, तो दोनों का वैल्यू जैसे ही पुट किए, यहां y का वैल्यू पुट कर दिए, यहां x का पुट कर दिए, यहां z पुट कर दिए, यहां y पुट कर दिए, और कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया। और यहां हम लगा दिए बेस चेंज फार्मूला, यहां भी हम लगा दिए बेस चेंज फार्मूला, और हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझे? अब आप गौर कीजिए, ये था हमारा लॉग का सेशन, लॉग का सेशन। जितने भी वैरायटी लॉग में आए हुए हैं आज तक एग्जाम में,
है ना। कुछ एक्स्ट्रा वैरायटी भी हम रखे थे इस क्वेश्चन के अंदर, इस सेशन के अंदर, तो हमने आपको लॉग का सेशन कंप्लीट कराया। ठीक है, लॉग का सेशन कंप्लीट कराया। उम्मीद करते हैं मित्र कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, है ना। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, पक्का लगेगा। बस आपको थोड़ा सा ना कोशिश करके इसको समझते रहना है। कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आवे तो वीडियो को वापस बैक कर लीजिएगा, आप फिर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे और फिर से वही एक छोटा सा बात सुन के जाइए। हम थोड़ा सा आपसे यही बोलेंगे कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट मतलब क्या होता है, मतलब आप जिनको जरूरत है इस मैथ्स का उनको आप ये बता सकते हैं, आप भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। रुक जाइए, बता रहे हैं अगला सेशन हम लोग का होगा इंटीग्रेशन का। अगला सेशन होगा हम लोग का इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर मैथ्स। धन्यवाद।